वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या द केरळ स्टोरी बाबत नागपूरकरांच्या प्रतिक्रिया। 32,000 मुली गायब झाल्याचा दिग्दर्शकाचा दावा। द केरळ स्टोरी सत्य घटनेवर आधारित चित्रपट। काही राज्यांमध्ये चित्रपटाला बंदी तर कुठे टॅक्स फ्री। या चित्रपटाला कुठे बायकॉट केरला स्टोरी तर कुठे सकारात्मक प्रतिसाद। काही राज्यात चित्रपटाला विरोध तर कुठे नफरत फैलाना बंद करोचे नारे। मूवी है जो हाल ही में रिलीज हुई है 5 मई को, द केरला स्टोरी, और उसमें बताया गया है कि ट्रू स्टोरी है। इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था। ट्रेलर में ऐसा बताया गया है कि 32,000 महिलाएं जो कि अदर कास्ट से कन्वर्ट हुई है, इन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाकर मुस्लिम किया गया है और इन्हें ISI से ज्वाइन किया जा रहा है। जब इस पर सवाल पूछा गया, इस पर बड़े बड़े नेताओं ने जब विरोध किया, हमने विरोध किया, तो उसी मूवी के डायरेक्टर का बोलना था कि ये 3,000 लेडी का मामला है। फिर थोड़ा और विरोध हुआ तो उसका बोलना कि 3 लेडी का मामला है। तो जब वो ऐसी झूठ के आधार पर मूवी बना रहा है तो हमने वाली मांग की कि ऐसे डायरेक्टर को जो नफरत फैला रहे हैं झूठ के आधार पर, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और द केरला मूवी जो यहाँ लगी है नागपुर में, ये थिएटरों से निकालनी चाहिए क्योंकि ये नफरत फैलाने का काम कर रही है और झूठ के आधार पर बनाई गई है। धर्म परिवर्तन के बारे में जो बताया गया है ये सरासर झूठ है। इस्लाम ऐसा धर्म है जो ज़बरदस्ती किसी को अपने धर्म में नहीं लेता है, और जो अदर कास्ट से इस्लाम में अगर से जिस वो मूवी में बता रहा है आतंकवादी बन रहा है, तो अगर से वो आतंकवादी बन रहा है तो उसको हम मुसलमान मानते ही नहीं है। ये ज़रा झूठ है। 60 महिलाएं 6 साल में कन्वर्ट हुई है कर्नाटक में, उसमें से भी कई ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो ISI से ज्वाइंट हुई है। तो ज़रा सा एक प्रोपोगंडा चल रहा है। कोई राजनीतिक पार्टियों को मार्केटिंग की जा रही है किसी प्रकार की, यानी कोई स्टोरी में दम नहीं है, कोई वहाँ के एक्टरों में दम नहीं है। डायरेक्टर थर्ड क्लास है, एक्टर ने 8 मूवी बनाई है, उसकी पूरी मूवी फ्लॉप है। तो ये एक जो जहर घोल रहे हैं, तो इसके आधार पे ये पैसा कमाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और ऐसी जो नफरत फैलाने वाली झूठ के आधार पर बनाई हुई मूवी है, इसका हम निषेध करते हैं और इसे जल्द से जल्द थिएटर से निकालना चाहिए। अगर से हम अपने नफरत और हम अपने एग्रेशन में आ जाएंगे तो थिएटर में घुसकर हम पर्दे जलाने का भी दम रखते हैं। मी अंजली म्हणतात, सध्या मी शांती टॉकीजवर आहे आणि बहुचर्चित असलेला चित्रपट द केरला स्टोरी चर्चित असलेला चित्रपट आहे आणि द केरला स्टोरी हा चित्रपट रिलीज झाला असून या प्रेक्षकांचा या चित्रपटाला भरपूर प्रतिसाद सुद्धा मिळाला आहे। आणि या चित्रपटामध्ये खरं सांगायचं झालं तर 32,000 मुली गायब झाल्याचा आणि दहशतवादी संघटना ISIS यामधील यांचा दावा आहे की सामील झाले आहेत। आणि खरं सांगायचं झालं तर हा जो चित्रपट आहे प्रेक्षकांनी या चित्रपटाला भरभरून प्रेम दिलं आहे। नागपूरकरांना या चित्रपटाविषयी काय वाटतं त्यांच्याकडून जाणून घ्या। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको ये पिक्चर ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। और एक और बात है कि अपने जितने भी सनातनी लोग हैं अपने घर में, हम लोग कभी अपने बच्चों को या कभी अपने सुने नहीं होंगे गीता के बारे में या फिर रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में हम लोग कभी अपने आप से सुने नहीं है। लेकिन एक्चुअली में कैसा मुसलमानों में कैसा होता है कि उनको बचपन से ये कुरान वगैरह पढ़ाई जाती है, अपने मुसलमान में बताया जाता है, नमाज कैसे पढ़े उसको बताया जाता है, हिदायत के बारे में सब बताइए, एक से एक छोटी बातें बताइए और बस जय श्री राम। और ये पिक्चर जो है सब एक एक लड़के को देखना बहुत ही ज़रूरी है। सब अपने अपने रिलेटिव्स को लेके जाइए और बस। आताच मी चिन्हा द केरला स्टोरी चित्रपट हा बघितला आहे आणि त्या चित्रपटातून आपल्याला असं लक्षात येतो की हा जो विषय आहे हा खूप गंभीर आहे, त्यावर चर्चा झाली पाहिजे। आणि हे जे 2 राज्य आहेत तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल, इथल्या मुख्यमंत्र्यांनी काय पाहून हे चित्रपटाला बॅन केलेलं आहे ते विषय काही समजत आलेला नाही। कारण ज्या गोष्टी खरंच घडली आहे, कारण म्हणतो ना आपण चित्रपटामध्ये हा चित्रपट ट्रू स्टोरीजवरती बेस्ड आहे। तर ट्रू स्टोरीचा अर्थ काय असतो की आपल्याला जे माहिती नाही आहे, लोकांना जी माहिती नाही आहे
ते माहिती मिळावी. आणि हा विषय रिलिजनचा असून धर्माचा असून फोर्सफुली तुम्ही धर्म परिवर्तन करून हिंदू मुलींचा, त्यात 3 मुली असतात ना मूत्रमधामध्ये, हिंदू मुलगी असतो, एक ख्रिश्चन असतो. ख्रिश्चन मुलगी स्वीकारत नाही की मी धर्म परिवर्तन करणार म्हणून, परंतु हिंदी जी मुलगी आहे तिला हे लोक फोर्सफुली ब्रेन वॉश्ड करून तिचा धर्म परिवर्तन करून ज्या प्रकारे तिचं लाईफ स्पॉईल केला आहे या लोकांनी. इस्लामिक आयसिस जॉईन करा. जर तुम्ही इस्लाम धर्म एक्सेप्ट केलं तर तुम्हाला आपको रूह मिलेंगी, आप अच्छी जगह जाओगे. आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको दोजक की आग में जलना पडेगा. हे काय आहे? दोजक की आग में जलना पडेगा हे क्या आहे? आपल्या हिंदू धर्मात असं काही सांगितलं नाही आहे, बरोबर आहे. आणि हिंदू धर्माबद्दल विषयी की तुमचा जो गॉड आहे शंकर, तो आपला बायकोला घेऊन फिरत होता सृष्टीमध्ये, तो आपला बायकोला सांभाळू शकला नाही तर आपल्याला काय सांभाळणार? जो देव स्वतःच्या बायकोची रक्षा करू शकत नाही तो देव आपली कशी रक्षा करणार आहे? हे सांगणारे तुम्ही कोण? पहिली गोष्ट. आणि या जगात ते कुठला धर्म कधी आला, इस्लाम का आला, हिंदू कधी आला, ते गोष्ट नाही आहे. प्रश्न असा आहे की आपण एक सेक्युलर कंट्री आहे, धर्मनिरपेक्ष देश आहे आपला. तर धर्मनिरपेक्ष देश असल्यामुळे प्रत्येक धर्माचा इकडे सन्मान व्हायला पाहिजे, बरोबर आहे. आता आम्ही तर नाही म्हणत. आता मला सांगा, जगामध्ये एकूण 197 कंट्रीज आहेत. त्या 197 कंट्रीजमध्ये जवळपास 82 देश आहेत ते इस्लामिक स्टेट आहेत. 37 कंट्रीज जवळपास पूर्ण युरोप आहे ते कॅथलिक आहे, ख्रिश्चन, बरोबर आहे. आणि जिथे इस्लाम मेजॉरिटी आहे, ज्यांची जनसंख्या जास्त आहे, त्याने त्याला इस्लाम स्टेट डिक्लेअर केला आहे. पाकिस्तानच्या पासपोर्टमध्ये आपण काय लिहून वाचतो? द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बरोबर आहे. मग आपण भारताच्या पासपोर्टमध्ये काय लिहितो? रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तर आपलं 82% जेव्हा हिंदू आहे तर आपण हिंदू राष्ट्र घोषित केलं पाहिजे. परंतु ते उदाहरण आपण एक्सेप्ट केली का? आपण हिंदू म्हणतो का की हिंदू राष्ट्र आहे, इथे सगळे राहू शकतात इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर रिलिजन, बरोबर आहे. तर मग हे गोष्टी त्यांना का समजत नाही? आणि मुख्यमंत्रीसारख्या माणसाला ही गोष्टी समजत का नाही का हा विषय खूप सेन्सिटिव्ह आहे, याला तुम्ही सुप्रीम कोर्टात नेऊन राहिले. कशाकरिता सुप्रीम कोर्टात नेता? जर ह्या चित्रपटामध्ये काहीतरी ट्रू स्टोरीज म्हणताना तुम्ही जर याचं बाहेरचं काय सांगितलं आहे, काही चुकीचं सांगितलं आहे तर ते सांगा ना. डायरेक्टरवरती केस करा, तुम्ही कोर्ट केस करा. परंतु चित्रपट आम्ही दाखवणारच नाही, हे कुठला विषय आहे? आणि जे फोर्सफुली इस्लामिक, तुम्हालाच माहीत आहे जगात सगळ्यात जास्त कन्व्हर्जन रेट जे म्हणतो आपण ते कॅथलिक्स, ते पैशाच्या भरोशावर आणि पैशाच्या दमावर सगळ्यात जास्त कन्व्हर्जन ख्रिश्चन लोक करतात. आणि दुसरं म्हणजे इस्लामिक म्हणजे मुस्लिम्स. पण हिंदू तर असं कधी करत नाही. हिंदू मी आहे, मी हिंदू आहे. तर यात असं म्हटलेलं आहे हिंदू धर्मात की मी बाय बर्थच हिंदू असू शकतो, बाय कन्व्हर्जन मी हिंदू होणार नाही. हिंदू धर्मात अशी अवधारणा नाही. मग तुम्ही अशी अवधारणा एक्सेप्ट करताय? आपण तर म्हणतो सगळे बांधव माझेच आहे, मग त्यांना ही गोष्ट कळत का नाही? मी चित्रपट पाहिलेला आहे. आपल्याला खूप अग्रेसिव्ह होतो आपण असा एक विचार करतो की आपण मुस्लिम बांधवांना असं करायचं, पण असं कधी करायचंच नाही. मुस्लिम बांधवांनी पण यायचं, हा चित्रपट बघायचा आणि त्या अंतर्गत आपल्या धर्माबद्दल आपण काय बदल करू शकतो. धर्मात जसा हिंदूमध्ये सत्यप्रथा होती, बरोबर आहे, तर सत्यप्रथा बंद करण्यात आली ना, कारण तो चुकीचा विषय होता. तसं तुम्ही का करू शकता? मुस्लिम बांधव आमची काय मदत करू शकते, आपल्या समाजाला का कसं समजू शकतो, त्यांना हे विचार करायचा. कारण जर आमच्याकडलं समजायला आम्ही पण तयार आहोत, ते समजायला जर आम्ही केलं तर भांडणं होईल, बरोबर आहे. तर त्यांचे जे मौलाना असतात, जसं आपल्याकडे पंडितचा विषय आहे, त्यांचे मौलांना कृपया विनंती आहे की लोकांना ती मूवी पाहू द्या आणि पाहिल्यानंतर त्यांना लोकांना जागरूक करा आणि त्यांना समजवा की हा चुकीचा पद्धत आहे. तुम्ही कोणाला फोर्सफुस करून धर्म बदल करू शकता नाही. तर यांना कृपया समजायला द्यावा हा चित्रपट. केरला स्टोरी के बारे में क्या बताओगे? कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी, बहुत बढ़िया। उस मूवी में धर्म परिवर्तन के बारे में भी बताया गया है, दिखाया गया है, क्या बताओगे? धर्म परिवर्तन देखिए हर समाज में होता है, ऐसा नहीं है कि वही समाज में होता है, लेकिन उसमें ऐसा रहा कि बच्चे मेजर थे, उन्होंने अपने मन से किया हमारे हिसाब से। यानी आप ऐसा किसी को आप क्या बोलते ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेजर थे, दे वर स्टडिंग इन नर्सिंग कॉलेज, वो मेजर थे बच्चे, उन्होंने अपने मन से किया। पिक्चर में ये दिखा। ओके, लव जिहाद के बारे में भी उसमें बताया गया नहीं, है? लव जिहाद ऐसा कुछ नहीं था, लव जिहाद ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने मन से किया, उन्होंने अपने मन से धर्म परिवर्तन किया
और उन्होंने अपने मन से शादी करी और उन्होंने अपने मन से IAS सीरिया वो ज्वाइन किया, वो पिक्चर में दिखाया है। तो वी कैन नॉट ब्लेम एनी सिंगल रिलीजन, हम ब्लेम नहीं कर सकते। ओके, एक ऐसा है उनके धर्म में कट्टरता है, हमारे धर्म में कट्टरता नहीं है। हमारे धर्म में क्या है, हम अपने भगवानों की हंसी उड़ाते हैं, यानी किसी ने हंसी उड़ाया हम उस पर कभी भी अपना रिएक्शन कभी गलती से नहीं देते। वो लोग कैसा रिएक्शन देते हैं, अभी एक हार्डली एक कोई स्पोक पर्सन थी बीजेपी की, उसने कुछ कुरान के ऊपर समथिंग कुछ बोला, तो आप देखो क्या क्या हुआ कि ये गले काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर। हमारे धर्म में कहाँ है ये सब चीज़, हमारे धर्म में कट्टरता आई नहीं। हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कट्टरता आना बहुत 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 ज़रूरी है। हमने अपने रिलीजन पे बिलीव करना चाहिए, हमारा रिलीजन सबसे एंशिएंट रिलीजन है, हम तो सिंपली कहते हैं, सिंपली कहते हैं। देखा है अभी केरला मूवी, तो उसमें एक समझ में आया है कि आपने जो हिंदू धर्म है उसको एकदम मतलब नीचे तक किया अपने खुद के लोगों ने। तो मैं ये चाहता हूँ लोगों ने संस्कृत पढ़ना चाहिए, मेरी यही विनती है सबसे कि आप सब संस्कृत पढ़ें। इसमें लव जिहाद का भी मुद्दा आया है, उसके बारे में क्या बोलते मैम वो उसमें अभी कुछ बोल नहीं सकती है, बस बस इतना बोल सकता हूँ प्यार किसी से भी होता है, लेकिन अपना जो धर्म है आप उसको कभी ना छोड़ें। आप अपना धर्म बना के रखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। मुली आता शिक्षणासाठी बाहेर जाते, साध्या सुद्धा मुलींना पाऊल कोणी पण असं करतात ना, सतर्क राहू शकते का आपल्या मुलीला, म्हणजे कसा बचाव, म्हणजे या पिक्चरमुळे म्हणजे सगळ्या आईवडिलांना सतर्क केलं आहे का तुम्ही तुमच्या मुलीला बाहेर पाठवता पण थोडंसं लक्ष देऊन, कारण आजूबाजूच्या म्हणजे हुशार लोक मुलींना कसं फसवते साध्या सुद्धा, म्हणजे आईवडील सतर्क झाले आहे। धर्म परिवर्तनाविषयी पण सांगितलं आहे, नाही सगळेच लोक तर होते ना, काही वाईट पण राहतात, काही चांगले पण राहतात। स्टोरी कशी वाटली एकदम केलं छान। जय श्रीराम। माझ्या एवढं म्हणणं आहे की सर्व लोकांनी ही मूवी पाहायला पाहिजे, स्पेशली आपले जे हिंदू धर्माचे लोक आहेत त्यांनी पाहायला पाहिजे, कारण खूप नॉलेज आणि हे धर्म परिवर्तन करून काय फायदा नाही। जर तुम्ही मुळात जाल तर तुम्हाला कुठं ना कुठं सनातनी धर्मच भेटणार आहे, ठीक आहे, आणि तुम्हाला दिसत आहे मी सनातनी जाऊ, आणि कोणत्या धर्माला हेट नाही माझ्याकडून, बस आपल्या धर्माचे कट्टर व्हा, आपल्या धर्माची इन्फॉर्मेशन घ्या आणि लोकांना ते प्रोव्हाइड करा। लोक फ्रीमध्ये भागवद्गीता लोकांना देत आहेत ना, आपण का करतो याच्याकडे लक्ष द्या आणि असंच आपल्या सनातनी धर्माला वाढवा आणि लोकांपर्यंत पोहोचवा की आपल्या धर्माचे काय काय फायदे आहे म्हणून। धन्यवाद, जय श्रीराम। आज आम्ही पिक्चर पाहून आलो, तर असं काही आपण कधी पाहतच नसतो, जसं जास्त तर आपल्याला पिक्चरमध्ये आपण काय पाहणार आहोत, आणि आमच्या इथचे सहकार मुलं जसं कॉलेजसाठी जातात, कॉलेजचा एक अलग एक्सपिरियन्स आम्ही विचार करतो की कॉलेजमध्ये फन होईल, पण हे अशी गोष्ट जी असते हे कधी सांगितलंच नाही जात कोणाला की तुमच्यासोबत कधी असं होऊ शकतं बा, किंवा अशा काही घटना ज्या आपल्याला पहिल्यापासून माहीत नसते त्याची हे जाणीव करून देणं, हे ह्या फिल्मच्या माध्यमाने आज आम्ही पाहिलेलं आहे। आणि हे एक फिल्म बिलकुल आपल्या रिअलिस्टिक जीवनावरच बेस्ड आहे, म्हणजे की जसं आता आम्ही कॉलेजमध्ये जाणार आहोत तर आम्हाला एक असं भेटलं की आम्ही आता एक सावध झालेलो आहे की जसं की आम्ही कॉलेजमध्ये जाऊ तर आम्ही थोडं अवेअर राहू, बट असं अवेअरनेस पहिले कधीच नाही आलेलं आहे। आणि फिल्म एवढी रिअलिस्टिक आहे की आपण जेव्हा फिल्म पाहतो तर त्याच्यामध्ये बिलकुल गुंतून जातो की हे काय होऊन काय राहिलं याच्यामध्ये माध्यम, काऊन की बिलकुल स्पेसिफिकली जसं आपण 4 मित्र मिळतो, आपल्यामध्ये 4 लोक मिसळतात, आपण त्यांच्याशी बोलतो, पण ते एकदम अलग लेवलवर घेऊन जाते, ते खूप जबरदस्त, म्हणजे फिल्मचं प्रेझेंटेशन जे होतं ते खूप सुंदर होतं आणि सोबतच ही फिल्म खूप म्हणजे की सुपर हिटच आहे बिलकुल। त्याच्यासोबत मी माझी सर्वात पहिले तर इंडिया इज फुल ऑफ कल्चर एंड रिलीजियन, तर आपल्याला ह्या फिल्ममध्ये हे माहीत पड़े है कि हम मुझे जैसे हम हिंदू हैं तो हमें अपने रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे ये पोर्ट्रे किया है कि हम अपने ही जो रिलीजन होता है उसके बारे में पढ़ते नहीं और किसी के ट्रैप में फंस जाते हैं, और ये फिल्म हमें जागरूक करती है कि हम कैसे किसी के ट्रैप में नहीं फंसे, यानी हम अपने कल्चर की कैसे रिस्पेक्ट करें। जो गर्ल्स है, स्पेशली जो गर्ल्स है, वो किसी के ट्रैप में ना आए। आप जो है मतलब जैसे आपको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, और कैसे जो वुमन है वहाँ पे दिखाया गया है कि अदा शर्मा कैसे बचती है, मतलब उसके बारे में बताया गया है। तो हमें इस फिल्म में यही पता चलता है कि हाउ टू बी अवेयर, यानी हम कॉलेज में जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, ये जो एजेंडा है यहाँ पे चला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यही समझना चाहिए कि इस सब ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, और ये मूवी इतनी बेस्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब हम जब देख रहे थे तब हमें खुद लग रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है।
इसलिए अपने जो इच्छा शक्ति है, मन शक्ति है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग करके रखी है कि हम किसी के भी ट्रैप में नहीं फंसे। वी रिस्पेक्ट और रिलीजियन, वी रिस्पेक्ट इंडिया। और यहाँ पे इंडिया के बारे में भी बताया गया है कि हाउ इंडियन जो इंडिया है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये मूवी बहुत ज़्यादा गुड है। या चित्रपटाला लोकांनी भरभरून प्रतिसाद सुद्धा दिलाय आणि नागपूरकरांचं काय म्हणणं आहे हे आमच्यासोबत आहेत, चित्रपटाने सध्याच बघून आले आहेत, तर त्यांची राय काय आहे सांगा। एक्चुअली आई एम गोइंग टू रेट द फिल्म 4.8 आउट ऑफ 5। बहुत ही एक्सीलेंट फिल्म है, ग्रिपिंग स्टोरी, पिक्चर का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, ग्रिपिंग स्टोरी, रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन है। ऐसा लगता नहीं है कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई मनोरंजन के लिए देख रहे हैं जिसमें मसाला मूवी जैसा हीरो आएगा, हीरोइन आएगी, कोई एक्शन होगा या फिर नज़र टकराएंगे, ऐसा कुछ भी ड्रामेटिक देखने को नहीं मिलता है फिल्म में। फिल्म एकदम ही बहुत ही रियलिस्टिक लगती है, एकदम रियलिस्टिक लोकेशन पे शूट की गई है कि कैसे आईसिस के आतंकवादी ब्रेन वॉश करते हैं और कैसे सीरिया में उनका मकसद चलता है, कैसे वो पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान जैसे बॉर्डर से पास होके अपने मकसद को वो कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। फिल्म किसी धर्म विशेष के ऊपर नहीं है, फिल्म किसी धर्म, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि फिल्म किसी धर्म विशेष के ऊपर नहीं है। सबने ये फिल्म देखनी चाहिए और खासकर सिर्फ हिंदू लड़कियाँ नहीं, हर धर्म की लड़कियों ने ये फिल्म देखना चाहिए ताकि कोई भी आतंकवादी के ट्रैप में ना फंसे। ऐसा नहीं है कि फिल्म किसी इस्लाम के धर्म में फंसाई जा रही है, किसी या फिर किसी हिंदुत्व को प्रमोट किया जा रहा है या इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है। फिल्म आतंकवादी के एजेंडे के ऊपर है, आतंकवादी एजेंडे और प्रोपेगेंडा के ऊपर है, क्योंकि बंगाल की जनता जब फिल्म देखना चाहती है उन्होंने बैन नहीं करना चाहिए। और आखिरी में मैं यही कहूँगा कि ये फिल्म किसी धर्म विशेष पे नहीं है, सभी जाति धर्म के लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। जय श्री राम। आपण बघतच आहोत की नागपूरकरांनी अतिशय चांगला प्रतिसाद द केरला स्टोरीवरती दिला आहे आणि या चित्रपटाला बहुतांश राज्यामध्ये विरोध करूनही हा चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अतिशय चांगली आणि धमाकेदार कमाई केली आहे। कॅमेरामॅन कुणाल खानोरकर सोबत अंजली वडूरकर, महाराष्ट्र TV 24 न्यूज, नागपूर। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रीट फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियां ही खुशियां। तो देर मत कीजिए, पहुंच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशिमबाग मैदान में लगे मेले में, जहां कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का आनंद। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो, बैठ। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur. सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधीबाग, नागपूर। जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल
आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायचे असेल तर आमच्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या. अगदी माफक दरात फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता. प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल. पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीनं तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल. ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग सुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स. अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा. सुनील पाल 9021433560, मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपुर. इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक. अनुभवी डॉक्टर्स से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान. इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर. Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edliwar provides you best teaching methods, IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. गहनों के बिना महिलाओं का साज श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी. अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे 4 चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम. स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है. खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है. तो देर किस बात की, गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे. खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी 4 चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए. हमारा पता बजरंग नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर. संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854, 0712404191. लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा. रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए. सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान. रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध. रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी. घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी, ग्राहकों का सम्मान, यही हमारी पहचान. रेशमी मटका रोटी डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध. एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए. रेशमी मटका रोटी, संपर्क करें 7420069898. चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है.
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्यावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं, विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल, विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर।